हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम ये बेबी टॉप बनाना सीखेंगे जो हम किसी भी कैपरी के साथ या फिर इसको प्लाज़ो के साथ भी पहन सकते हैं और शॉर्ट के साथ भी पहनना सीख सकते हैं। ये हमने 4 से 5 साल बेबी के लिए बनाया है। आप भी इसे सीखिए। सबसे पहले हम इस तरह से कपड़ा ले लेंगे 4 फोल्ड में, जिससे हम इसकी अपर पार्ट बॉडी हम बनाएंगे। इसको मैंने चौड़ाई में 7.5 इंच और इसकी लेंथ में मैंने 8 इंच रखा है। इस तरह से 4 लेयर्स में फोल्ड कर लें। इसकी चौड़ाई है 7.5 इंच और लंबाई है 8 इंच। यहाँ पे एक मैंने मार्क कर लिया और इसको मैं सीधा कर लूँगी। यहाँ तक हमारी चोली आएगी, जिसको 4.5 इसका शोल्डर रखा है हमने और 5 इंच इसका आर्म होल रखा है। यहाँ से भी 5 पे निशान लगा के इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। इस पे मैंने 4.5 का निशान लगाया है और ये आर्म होल की लाइन भी ड्रॉ कर ली है। हमारा यहाँ पे स्ट्रिप्स लगेगी, जिसका हम यहाँ पे आर्म होल थोड़ा बड़ा ही रखेंगे। अब हम यहाँ से चेस्ट को देखते हैं। जितनी बेबी की चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर लें और मार्जिन यहाँ पे मैंने 1 इंच का ही रखा है। स्ट्रिप्स हमारी होंगी 5 इंच, तो जिसका हाफ हुआ 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और आधा इंच हम सिलाई के लिए रख लेंगे। 3 इंच मैंने नेक की विड्थ रखी है और आधा इंच सिलाई के लिए रख लिया है। अब यहीं से हम आर्म होल के साथ इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे और आर्म होल की एक शेप दे देंगे। इस तरह से शेप देंगे। जहाँ से हमने नेक की विड्थ रखी है वहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने इस पे स्ट्रिप्स जॉइंट करनी है, इसलिए अब हमने इसे यहीं से कटिंग करनी है। इसमें हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा। अब हम इसी तरह से इसकी लाइनिंग के लिए भी कपड़ा मैंने सेम काट लिया है। अगर आपने लाइनिंग के लिए कपड़ा नहीं रखा तो आप सेम कपड़े से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब हम इसके रफ़ल के लिए देख लेते हैं। ये रफ़ल मेरा कम था कपड़ा, इसलिए मैंने जॉइनिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। ये मैंने 2 फोल्ड किया है, जिसकी है टोटल मेरा ये हो जाएगा जॉइन करने के बाद 58 इंच का। और इसकी मैंने चौड़ाई 8 इंच रखी है, जो स्टिच करने के बाद मेरी 7 इंच तक रह जाएगी। हाफ इंच नीचे से फोल्ड होगा और हाफ इंच ऊपर से आ जाएगा सिलाई में। अब हम देख लेते हैं जो सेंटर में कपड़ा डलेगा वो। ये भी मैंने लाइनिंग में जो कपड़ा यूज़ किया वही है। इसकी मैंने चौड़ाई 3.5 इंच रखी है, जो स्टिचिंग करने के बाद 2.5 इंच तक रह जाएगी। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं। अब हमने ऊपर की चोली ली है, जिसकी हमने पहले से कटिंग की थी। इस स्ट्रिप्स को हम 4 लेयर्स में फ़ोल्ड करते हैं। इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इसके साथ रखेंगे। 3.5 ही रहेगी इसकी चौड़ाई। अब इसको इसके साथ रखेंगे और ऊपर से रहेगा हमारा 7 इंच और नीचे से हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और इस निशान को हम जॉइन कर देंगे। इस तरह से तिरछा जॉइन कर देंगे। अब हम यहाँ पे 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और यहाँ पे एक हल्की सी शेप दे देंगे इस तरह से। अब इस मार्क में हम कटिंग कर देते हैं। इस तरह से हमारी ये कटिंग कंप्लीट होती है इसकी। अब हम
इसके रफ़ल देखते हैं किस तरह से जॉइन होंगे। जो हमारी नीचे वाली रफ़ल है वो इस यहाँ पे जॉइन होएगी इस तरह से, और ऊपर एक रफ़ल जॉइन होएगी। अब हम ऊपर की रफ़ल देख लेते हैं, जो मैंने जिसकी लेंथ पूरी 52 इंच है मेरी, और जॉइनिंग के लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है क्योंकि ये भी मेरी कम थी लेंथ में। और अब हमारी रफ़ल्स की कटिंग हो गई है। अब हम स्ट्रिप्स की कटिंग देख लेते हैं। ये मैंने 1.5 इंच मैंने रखी है चूड़ी, और इसकी लेंथ रखी है मैंने 6 इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारी सिलाई में आएगी, जो स्टिच होने के बाद 5 इंच रह जाएगी। इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे स्टिच करने के बाद। अब सबसे पहले हम अपनी स्ट्रिप्स की स्टिच कर लेते हैं। अब मेरी दोनों स्ट्रिप्स की सिलाई हो गई है। अब इस स्ट्रिप्स को मैं सीधा करूँगी। किसी की मदद से आप सीधा कर लें। मैंने एक पिन की मदद से इसको सीधा कर लिया है इस तरह से। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे, जो हमारी रहेगी 6 इंच की तैयार होनी चाहिए, क्योंकि हमारी हाफ इंच मार्जिन के साथ होगी। अब इसके ऊपर हम दोनों साइड में सिलाई लगा के स्ट्रिप्स रेडी कर लेंगे। मेरी दोनों स्ट्रिप्स रेडी हो गई हैं। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं चोली का। यहाँ पे हम मार्जिन रख लेंगे और इस स्ट्रिप्स को इस तरह से जॉइन करेंगे। सीधा पार्ट रखेंगे, फिर चोली का दूसरा पार्ट भी सीधा रखेंगे ऊपर, और स्ट्रिप्स बीच में रखते हुए हाफ इंच के मार्जिन के साथ इसकी स्टिचिंग करनी स्टार्ट करेंगे। अब मेरी स्टिच हो गई है ये। अब यहाँ पे छोटे छोटे हम कट लगाएंगे। कट लगाने से हमारा कपड़ा ईज़िली फोल्ड हो जाता है जहाँ से गुलाई आई होती है, और कॉर्नर पे भी हल्का सा कट लगाएंगे। इससे कॉर्नर अच्छे से निकलते हैं बाहर। ये देखिए, अब मैंने इसे सीधा कर लिया है। ये फर्स्ट पार्ट तैयार हो गया है। अब दूसरा पार्ट भी इसके साथ जॉइन करेंगे। दूसरा पार्ट जॉइन करने के लिए पहले कपड़ा इस तरह से रखेंगे, उसके बीच में अपने स्ट्रिप्स डालनी है। सीधा कपड़ा रखेंगे और ऊपर स्ट्रिप्स डालेंगे, फिर लाइनिंग का कपड़ा ऊपर रखेंगे इस तरह से। ये ध्यान से करें, हमारा उल्टा भी जुड़ जाता है। इसको ध्यान से पिन अप करके लगा सकते हैं आप। ये देखिए, इस तरह से कपड़ा रखेंगे। अब जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट को स्टिच किया था उसी तरह से इसको भी हम स्टिच कर देंगे। आर्म होल से स्टार्ट करते हुए स्ट्रिप्स तक लेकर आएंगे और स्टिच करेंगे। स्ट्रिप से हम डबल सिलाई लगा लेंगे, जिससे वो एकदम सिलाई हमारी पक्की हो जाएगी। यहाँ पे भी स्मॉल कट लगाएंगे और इसको सीधा कर लेंगे। अब देखो, मेरी दोनों चोली जॉइंट हो गई है एक से। अब इस तरह से कपड़ा रखेंगे और दूसरी साइड को भी इस तरह से जॉइन करेंगे सिलाई के साथ, और यहाँ से इस तरह से स्टिचिंग कर देंगे। जितना आपने मार्जिन रखा है उसके हिसाब से, मैंने यहाँ पे मार्जिन नहीं रखा था इतना, हाफ इंच के मार्जिन पे ही मैंने स्टिच कर दिया है। हमारी सिलाई इससे बाहर नहीं दिखेगी। ये देखिए, अब इस तरह से स्टिच हो गया है। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से हम स्टिचिंग कर लेंगे।
इस तरह से सिलाई के साथ सिलाई जोड़ेंगे, जॉइंट करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब हमारी चोली रेडी हो गई है। एक्स्ट्रा थ्रेड काट लेंगे। अब हमारी चोली तैयार हो गई है। देखिए, अब हम इसके रफ़ल तैयार करेंगे। रफ़ल तैयार करने के लिए जो मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, पहले हम उसको जॉइन करेंगे। ये मैं नीचे का रफ़ल तैयार कर रही हूँ। रफ़ल डालने के लिए आप सिलाई की जो लेंथ होती है उसको फुल कर दें और फिर सिलाई लगाएं। आपके रफ़ल ईज़िली डल जाएंगे और बहुत अच्छे गैदरिंग भी पड़ेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लें और जो ये थ्रेड होता है इसको हल्का हल्का खींचें और इस तरह से कपड़े को करें। ये देखिए, इस तरह से कपड़े को इकट्ठा करें जिससे गैदर ईज़िली पड़ जाते हैं। और इसको इसके साथ देखें, नाप लें कि आपके ये गैदर इसके इक्वल आ रहे हैं। अब हम इसी तरह से ऊपर के रफ़ल के भी गैदर डालेंगे। जो कपड़ा मैंने काटा था एक्स्ट्रा उसको मैं पहले जॉइन कर लूँगी। अब इस पे भी हम रफ़ल बनाएंगे। इसकी यहाँ पे भी मैं गैदर बनाऊंगी। इस तरह से एक सिलाई लगाकर हम बहुत ईज़िली गैदर बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्लेट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गैदर डाल रही हूँ। ये देखिए, आपको दिखाई दे ही रहा है कितने ईज़िली गैदर पड़ गए हैं। अगर ये कपड़ा हमारा चौड़ा है हमारे इससे, तो इसको थोड़े से धागा खींच के हम गैदर डाल लेंगे और ज़्यादा। ये देखिए, इस तरह से ये देखिए मेरा पूरी तरह से एक ही तरह से गैदर पड़ गई हैं। अब मैं ये जो हमारे साइड्स के से हैं यहाँ से कपड़ा फोल्ड कर लेंगे हम नीचे से। जो नीचे का कपड़ा है जिसमें हमने गैदर डालनी है उसकी नीचे वाली साइड को हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको लेंथ बड़े साइज़ का ये टॉप बनाना है तो उसके लिए आपको जितनी अपने बेबी की चेस्ट रखनी है वो वहाँ तक आप इसकी चोली रेडी कर लेंगे। नीचे से वेस्ट तक उसकी चोली रेडी कर लेंगे और उसके बाद आपने यही प्रोसीजर रखना है तो आप बड़े साइज़ का टॉप भी बना सकते हैं। उसके लिए बच्चे का मेज़रमेंट आप देख लेंगे कि उसका शोल्डर कितना है, वो सब और प्रोसीजर सेम रहेगा। अब इस तरह से इस स्ट्रिप को भी हम रेडी कर लेते हैं। साइड से सिलाई लगा लेंगे। पहले इस साइड सिलाई लगाएंगे, अब दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। अब दोनों साइड सिलाई लग गई है। अब हमारी ये स्ट्रिप रेडी हो गई है। अब रफ़ल की भी साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। जो हमारी ओपन साइड है उसको भी जॉइन कर लेंगे। इस तरह से अब हमारी ये रफ़ल एक राउंड शेप में आ गई है। सिलाई के साथ सिलाई मिलाएंगे। जो मैंने
इस रफल में जॉइन किया था उसको मैं बैक साइड में लाऊंगी। इस तरह से इस रफल को इस स्ट्रिप के साथ जॉइन कर देंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए ध्यान से स्टिचिंग करें। जो हमने गैदर डाले हैं वो बीच में स्टिच ना हो जाए, फिर उससे हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इसलिए ध्यान से इसको स्टिच करें। जहाँ से आपको गैदर कम लग रहे हैं वहाँ पे साथ साथ उसको सेट करते जाएं और गैदर आपके फैलाते जाएं। ध्यान रखें पूरी स्ट्रिप में ही गैदर आने चाहिए। मेरी गैदर वाली रफल जो है इस तरह की स्ट्रिप के साथ जॉइंट हो गई है। अभी मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी फ्रंट साइड है। अब मैं ऊपर वाली जो रफल है उसको जॉइन करूँगी। पहले उसको भी ऊपर साइड से स्टिच कर लेंगे और इसको हम ऊपर जॉइन करेंगे। इस तरह से इसको जॉइन करना है। इस तरह से हमारा गैदर वाली दोनों पट्टियाँ लग गई हैं और हमारा ये नीचे का पोर्शन भी रेडी हो जाएगा। देखिए, अब मेरा ये तैयार हो गया है। अब इसको हम चोली के साथ जॉइन करेंगे। साइड की जो सिलाई है उसको साइड में रखते हुए और जो जॉइनिंग वाली है उसको बैक साइड हम जॉइन करेंगे। ये देखिए, इस तरह से सिलाई के साथ सिलाई मिलाते हुए जॉइन करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखिए, इस तरह से आप पूरे टॉप की स्टिचिंग कर लेंगे। चोली को हम नीचे वाले पोर्शन के साथ जॉइन कर लेंगे। इस तरह से आपकी चोली के साथ नीचे वाला पोर्शन जॉइन हो जाएगा। और इस सिलाई के साथ एंड कर लेंगे। अभी मैं आपको सीधा करके बताती हूँ। ये देखिए, अब हमारी ये टॉप रेडी हो गया है। देखिए कितने अच्छे रफल्स बने हैं।
अब हम इस जो रफ़ल हमने जहाँ डाली है इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे एक पैर की सिलाई के साथ। इससे हमारा नीचे का कपड़ा जो होता है वो बैठ जाता है और जो हमने गैदर डाले हैं वो भी सिलाई बैठ जाती है और कपड़ा उठता नहीं है। इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। अब हम इसके टॉप रफल की भी एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। ये मेरे फाइनल लुक है टॉप का। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। जब ये बेबी पहनेगा और भी ब्यूटीफुल लगेगा। आप इसे शॉर्ट के साथ भी पहन सकते हैं और प्लाजो के साथ भी।